स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो उम्मीद है मुझे आज ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जिसमें आईवी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो के साथ तो आपने एक अच्छी लर्निंग करी होगी, उसके साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। मैंने जो भी स्टडी आपको प्रोवाइड की थी, सारी स्टडी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रही है। कब एग्जिस्ट होना है, कब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, और मैंने कुछ स्टडी आपको ऐसी भी प्रोवाइड की थी जो उस लेवल में चल रही थी, बट जब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नहीं ये यहाँ से हमें अच्छा मूव नहीं दे सकती, तब मैंने आपको वेट करने को कहा था, यानी इस स्टडी में अभी आपको एंट्री नहीं लेना है। जब अगेन वो वापस उसी लेवल में आई जहाँ से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता था, तो अगेन मैंने आपको बिल्कुल कहा कि अगेन री एंट्री अलाउ है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है कि यदि मैंने जो भी स्टडी आपको प्रोवाइड की है, यदि उसमें टारगेट्स अचीव होते हैं तो ही मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूं, और यदि आपको लॉस हो जाता है तो अपडेट प्रोवाइड नहीं करूं। वैसे तो अभी तक ऐसा किसी भी स्टडी में नहीं हुआ है कि आपको लॉस देखना पड़ा हो, यदि आप अपडेट रहे हैं। जो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती हूँ, ऑलमोस्ट हम सभी स्टडी में प्रॉफिट ही जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना यही होता है कि एटलीस्ट यदि आप 20 पॉइंट भी कवर करते हैं मार्केट से डेली, तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 10,000 अमाउंट लेकर आए हैं मार्केट में और डेली 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ या 100,000 रुपीज़ में आप डेली लॉस करते हैं, तो धीरे धीरे ये 10,000 रुपीज़ जो हैं, धीरे धीरे ये आपके जो 10,000 रुपीज़ जो हैं ये पूरे फिनिश हो जाएंगे। और उसी के अपोजिट यदि आप डेली 5,000 या 1,000 या 500 रुपीज़ भी डेली प्रॉफिट करते हैं, एक शॉर्ट प्रॉफिट की तरह पे बता रही हूँ मैं, और पूरा दिन अगर आपके पास आप बिजनेस मैन हैं या किसी काम में लगे हुए हैं और पूरा दिन नहीं आपने क्या 2 ट्रेड ले ली हैं, 10 मिनट, 15 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर्स, और इसमें भी आपने 1,000 रुपये तक अर्निंग कर ली है, तो एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस यही है कि चाहे प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो, बट लॉस से बेस्ट होता है। एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके चलती हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आपको कौन कौन सी स्टडी दी, कौन से लेवल्स दिए, कौन से अपडेट दिए, क्या हमारी स्टडी के सारे टारगेट्स हिट हुए, क्या मैंने आपको लॉस होने से बचाया है। आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक मार्केट सीखो फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जुड़ जाइए, सीखते रहिए, देखते रहिए और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कीजिए, एक अच्छे ट्रेडर बनिए। एक बार चलते हैं मार्केट सीखो के टेलीग्राम चैनल पर, और इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई पेड सर्विस नहीं है इस पर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आ चुके हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट 8:48 के समथिंग मैंने आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला, उसके बाद मार्केट प्रिडिक्शन दी थी। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी, स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग थी, जो इंडिकेट कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि कौन सी ओपनिंग के साथ में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या लेवल्स हैं। वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और मार्क ऑल द लेवल्स, सारे लेवल्स को ज़रूर मैच कीजिए आप। मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ, क्योंकि देखिए हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने सोच लिया और मार्केट उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। हाँ, 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए या तो थर्ड ऑप्शन ज़रूर होता है साइडवेज हो जाए, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो आप तुक्का लगा लिया, तो हमेशा तुक्का सही काम नहीं करता है। स्टडी परफेक्ट होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, मार्केट में अच्छी लर्निंग होनी चाहिए, तो आप बेझिझक एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टडी दी थी मैंने आपको 923 के समथिंग, बैंक निफ्टी की 41,100 की पी दी थी, 520 से 540 के समथिंग। अब आज 20 पॉइंट का डिफरेंस क्यों दिया था? एक्चुअली मैं आपको 5 से 10 पॉइंट का ही डिफरेंस प्रोवाइड करती हूँ, और यदि पॉसिबल होता है तो डिफरेंस भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। बट आज मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी, आईवी इतनी ज़्यादा हाई थी, इसीलिए मुझे 20 पॉइंट्स का ये आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ा इतना ज़्यादा। उसके बाद टारगेट्स देखिए, टारगेट्स हमने अच्छे लिए थे, मिनिमम 80 पॉइंट्स, 600 टू 700, और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया था। देखिए इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी 480 के समथिंग मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। अब एक्चुअली इसको मुझे एडिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक मुझसे 42,100 लिखा गया था, जिसे मैंने बाद में एडिट किया था। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया हमें 924 पर, 600 के अबाउ चली गई। उसके बाद में 700 प्लस भी हुआ, बट मैंने अगेन मैसेज यहाँ पर क्यों डाला था, जैसे 635 के समथिंग ये चल रही थी कि डोंट वेट फॉर सेकंड टारगेट। यदि आप वेट नहीं करना, बट एग्जिट करने को नहीं बोला, स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है। यानी आप 635 पर चल रही, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो था 480 का, उसे यहाँ पर 600 कर सकते थे। ईजिली आपने 700 के टारगेट्स अचीव किए होंगे। उसके बाद मैंने मैसेज डाला कि वेट फॉर परफेक्ट सेटअप, ऑलरेडी वी आर इन ह्यूज प्रॉफिट, 180 पॉइंट्स ही डाला। क्यों डाला? देखिए
इसका रीज़न क्या था कि यदि आपने 540 के समथिंग भी बाय की होगी तो उसका रीज़न था कि मैंने आपको ये डाला 520 करा हो या 540, एटलीस्ट हम 150 के 150 पॉइंट से ज़्यादा अचीव कर चुके थे। अच्छा खासा प्रॉफिट था और मेरा हमेशा मानना यही है कि हम मार्केट से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएं, कुछ नहीं से कुछ सही होता है। सो डेली छोटा ही प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट हमें घर लेके जाना है। अगेन मैंने न्यू स्टडी प्रोवाइड किया आपको 936 पे 41,200 की। आप ऐसे मार्केट में भी मैंने सी का रिस्क लिया है और ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आपसे ये ज़रूर कहती हूँ और कंफर्म रहता है ये कि जो भी स्टडी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है उसमें मैं खुद भी एंट्री बनाती हूँ। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, क्योंकि ये आप भी जानते हैं स्क्रीनशॉट शेयर करना, फिर ग्रुप पर आना, देन उसे पोस्ट करने में भी 1 मिनट का मिनिमम टाइम लगता है और इतने में मार्केट में कभी कभी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। तो मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि हम मोमेंट को कैप्चर करें और जब जैसे ही पॉसिबल होता है मैं आपके साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। इसमें मैंने आपको वेट करने को बोला था कि थोड़ी देर आपको रुकना है और उसके बाद जैसे ही अगेन वापस मुझे लगा कि नहीं अब ये स्टडी ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स अगेन मैंने सेम स्टडी आपको पोस्ट की थी, टारगेट्स दिए थे। उसके बाद यहाँ पर ये भी डाला था कि डोंट वेट फॉर बड़े टारगेट्स के लिए बाय मिस्टेक कुछ और लिखा गया है कि ह्यूज टारगेट का वेट नहीं करना है, जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। यदि आपने इस स्टडी में एंट्री कर ली है तो सी साइड में, क्योंकि पी का मार्केट था आज पूरा और 440 पे मैंने खुद ने भी एंट्री ली थी। 480 से अबाउ स्टडी जा चुकी थी, एटलीस्ट 495 के समथिंग ये गई थी। पर मैं हर छोटे छोटे पॉइंट्स का आपको कभी भी अपडेट नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद विजिबल कर सकते हैं। 480 के बाद ही अपडेट दिया मैंने आपको कि प्लीज़ ट्रेल योर स्टेप लॉस, और सेफ ट्रेडर को बोल दिया था मैंने कि 493 पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक ठाक पॉइंट, हम ऑलरेडी 50 पॉइंट्स तो एटलीस्ट डन कर चुके हैं और उससे पहले हम 180 पॉइंट्स डन कर चुके हैं, तो काफ़ी है। उसके बाद अगेन मैसेज मैंने आपको यही डाला क्योंकि मार्केट पूरा पी के डायरेक्शन में था। सो इस ऐसे मार्केट में भी देखिए हमने सी साइड एंट्री बनाई और अच्छी पॉइंट्स गेन किए हैं। और कितना हाई रिस्की था आज, कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में, कितना आईवी स्ट्रांग था। उसके बाद मैसेज डाला कि डे लो ब्रेक देन मूव टुवर्ड्स पी साइड। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते थे स्ट्राइक प्राइस, और वेट किया था कि इस ये जब तक ब्रेक ना हो आपको वेट करना है। और अगेन मैसेज डाला था कि वेट फॉर माय अपडेट। उसके बाद जैसे ही देखिए ये डे लो ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी की मैंने आपको अगेन 40,500 की पी प्रोवाइड की थी, 440 से 450 के नियर। टारगेट्स अगेन अच्छे थे आपकी। इस बार देखिए टारगेट्स मैंने आपको ह्यूज ही दिए थे, मिनिमम टारगेट दिया था मैंने 600 और 700 प्लस का। बट मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी थी। अब उसके बाद देखिए 480 जैसे आया, मैंने आपको क्यों बोला स्टॉप लॉस ट्रेल करने को, कि 40 पॉइंट्स हम लोग ले चुके हैं टोटल। हम मार्केट से कम 250 के अबाउ पॉइंट्स गेन कर चुके थे। यहीं से मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहा है और प्रीमियम डिके हो रहा था और आईवी जब इतनी स्ट्रांग थी और यदि वन साइड मूवमेंट आता है, एक एक ही कैंडल में इतनी स्ट्रांग कैंडल बन रही थी। यदि मान लो अगेन यहाँ से सी साइड मार्केट बढ़ना स्टार्ट होता तो जो हमारा 480 था वो कब 280 या 180 हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और अगेन 480 तक ये आए, मार्केट चाहे उसी डायरेक्शन में मूव करे लेकिन इतना प्रीमियम इंक्रीज हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने को बोला था। सो प्लीज़ जो भी मैं आपको मैसेज डालती हूँ, अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, आपको खुद को अपडेट रखना है उसी के साइड, तभी आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। सो देखिए बहुत सारी नवर सोल्ड जोन, यानी कि दोनों ही जोन स्टडी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ओवर सोल्ड जोन में थी, तो हो सकता था यहाँ से रिकवरी आ जाए अगर मार्केट पूरा सपोर्ट करती तो। उसके बाद मेरे पास में कुछ मैसेज भी आए थे किसी मेंबर्स के कि मॉर्निंग में ज़्यादा लॉस कर दिया था। सो देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़कर भी, जब मैं आपको हर एक छोटे छोटे लेवल्स पे अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, कि आप लॉस कर पा रहे हैं। ये शायद मेरे साथ नए ही मेंबर जुड़े हैं। सो मैंने इनको यही डाला कि जब मैं हर पॉइंट पर आपको अपडेट प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप लॉस कैसे कर सकते हैं। सो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी किसी मिस्टेक्स की वजह से, तो ये उनका कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, मैंने इसे जानने की कोशिश नहीं की। बट नेक्स्ट टाइम मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज़ दीपा जी आप ध्यान रखिए, अगर आप छोटा पॉइंट्स भी घर लेकर जाएंगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। डेली भले ही छोटा प्रॉफिट लीजिए। जब भी आप 20 पॉइंट्स, यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो 20 पॉइंट्स सभी मेंबर्स के लिए कहना चाहूँगी, 30 पॉइंट्स भी यदि आप गेन कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए आप। उसके बाद यही मैसेज डाला था कि सभी के लिए डोंट ओवर ट्रेड, वेट फॉर माई अपडेट। उसके बाद किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि 40,500 की पी अभी भी होल्ड करके रखी, जबकि आप मान के चलिए उस टाइम पे ये जो पी थी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स डाउन जा चुकी थी। और मेरी कभी भी ये राय नहीं है
कि आप हमेशा वेट कीजिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वेट कीजिए, जबकि हम लोग ऑलरेडी इसमें 50 पॉइंट्स गेन कर चुके थे और मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मैसेज डाला था। यदि आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो आप चाहे 20 पॉइंट प्रॉफिट में लिए होंगे, यदि आपने अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाया, चाहे 30 लिए, 40 लिए, 50 लिए, तो आप प्रॉफिट में थे, तब आपको होल्ड करने की से कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हो सकता है, मार्केट हमेशा ये श्योरिटी नहीं देती है कि जिस दिन ये जो स्टडी थी हमने 440 पर बाय की, इसके बाद इसने 700 के भी अबाउ हाई लगे, लेकिन हर दिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जब ये 350 380 पे चल रही है तो एंड ऑफ द मार्केट हो सकता है ये 180 पर आ जाए, तब आप कितने ज़्यादा लॉस में होंगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिए। मार्केट डेली ओपन होती है, दूसरी स्टडी में हम ले सकते हैं और एटलीस्ट हम इसमें 50 पॉइंट्स प्रॉफिट में थे और अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किया था। देखिए उसके बाद मैंने अगेन 42,200 की पी थी, इसका अपडेट आपको डाला, स्टडी पोस्ट नहीं की, डायरेक्ट मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया। जिसको लेना हो, एंट्री बनाना है, वो बना सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, टाइम कितना होता है। अगेन इस स्टडी को पोस्ट करूं, उसके बाद मैं परचेस करूं और आपको स्क्रीनशॉट दूं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम डिफरेंस हो जाएगा, हो सकता है तो डाउन चली जाए या अबाउ चली जाए, तो फिर मैं आपके साथ में वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ। 310 पे मैंने इसे लिया, 330 पर ये पहुँच चुकी थी, मैंने मैसेज डाला आपको कि प्लीज़ ट्रेल योर स्टॉप लॉस, तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चल रहा था 295 के समथिंग मैंने लगाया था। इसमें मैंने आपको कोई स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, और जब भी मैं आपको कोई स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं करूँ और 200 से 300 पॉइंट जब आप अचीव कर पाएँ, तो प्लीज़ 20 पॉइंट्स का या 30 पॉइंट्स का मिनिमम या मैक्सिमम मान के चलिए, इतना स्टॉप लॉस आपको खुद ही लेकर चलना है और इसे बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखना है, इसको फ्लक्चुएशन इसमें बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद 370 प्लस जैसे ही ये स्टडी गई, अगेन मैंने मैसेज डाला कि प्लीज़ कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, और उसके बाद मैंने खुद इसे एग्जिस्ट कर दिया था 375 के समथिंग, और उसके बाद मैंने आपको बोल दिया था कि नाउ प्लीज़ एग्जिस्ट ऑल द पोजीशन जो भी आपने बना के रखी है मार्केट में, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि किसी भी डायरेक्शन में मूव आ सकता था। उसके बाद में जो भी मूव आया उसमें कुछ ना कुछ मूव फेक भी था, डायरेक्ट ज़बरदस्ती मार्केट में सेलिंग की जा रही थी और हर कोई इस मूव को कैप्चर कर पाए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप या तो ऐसे रिस्क में बैठे हैं कि या तो मैं अपना पूरा जो अमाउंट है उसे ज़ीरो कर दूंगा, या आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है और फिर आपके फेवर में जाती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा जो भी आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, शॉर्ट स्टडी ही प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने खुद ने मैसेज डाला कि मैं खुद एग्जिट कर रही हूँ यहाँ पे से, और ये काफ़ी सफिशिएंट है, 60 पॉइंट्स डन हो चुके हैं। और मैंने क्यों आपको इसको एग्जिट करने का बोला था, यदि आपने ये स्टडी नहीं ली है, आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ ये जो टाइम इंटरवल है इस टाइम पर इस स्टडी की कंडीशन जरूर देखिए। 150 पॉइंट्स या 100 के अबाव पॉइंट्स इस स्टडी में ऑलरेडी, जो हमने 300 पे बाय की थी, ये 200 250 के समथिंग चली गई थी, तब आपकी क्या कंडीशन होती जब हम इसे 390 370 पर एग्जिट कर रहे हैं और 100 पॉइंट से भी कम यानी 280 270 के समथिंग स्टडी चले जाए, तो लॉस से बेहतर है हम 60 पॉइंट्स लेकर मार्केट से निकल जाए। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसमें। उसके बाद जो पी थी अपने ऑलमोस्ट हाई पर चल रही थी, यानी कि ये स्टडी 700 प्लस भी चली गई। मैंने देखिए आपको कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं किया। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं ऐसा कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं करती हूँ जब मैं आपको बोल चुकी हूँ कि हम एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, तो फिर मैं आपको हर बार ये क्यों बताऊँ कि हमने जो स्टडी प्रोवाइड की उसने इतना हाई लगाया, सिर्फ ये शो अप करने के लिए कि जो मेरे द्वारा स्टडी दी जाती है वो 10 गुना 20 गुना भी हो जाती है। देखिए ये सिर्फ वो करते हैं जिन्हें सिर्फ शो अप करना होता है, और मेरा ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है। तो देखिए क्योंकि आज आईवी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद मैंने आपको कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं किया है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया। हाँ, पी ने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लेवल्स दिए, बड़े बड़े हाइज बनाए, बट मैंने कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि वो हर ट्रेडर को विजिबल होता है कि 300 की चीज़ 1200 की हो गई या 1000 की हो गई। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ ज़रूरत होती है मैं ज़रूर करती हूँ। सो अब मंडे का मार्केट प्रेडिक्शन देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया है और अडानी पोर्ट्स का मैंने डाला था, ये काफ़ी डाउन गया है, तो छोटा मोटा आप लोड ले सकते हैं इसमें, और थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लॉन्ग टर्म शेयर में ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन के तौर पर। अब देखिए यदि आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि जब पी का ट्रेंड चल रहा था तो हमने ऐसे में सी साइड पोजीशन बना के इतने अच्छे पॉइंट्स कैसे कैप्चर किए, ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ग्रिप्स क्या होता है, FIDIs की स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमें कैसे पता चल सकता है कि जो नेक्स्ट डे को मार्केट ओपन होने वाली है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो कहाँ तक के हम लेवल मार्क कर सकते हैं,
तो एक नॉमिनेट सी फीस मैंने रखी है। बाकी जो टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी स्टडी पोस्ट की जाती है वो बिल्कुल फ्री है और आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब एक अच्छी लर्निंग होगी तो ट्रेड भी अच्छी बेहतर होगी। अच्छी तरीके से यदि आप सीखेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपके पास टाइम हो सिर्फ उस दिन ट्रेडिंग कीजिए और एक अच्छा ह्यूज प्रॉफिट आप जनरेट कीजिए। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं @market सीखो, ज्वाइन अवर कोर्स। इसके अलावा मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया है, सो प्लीज़ उस पर कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें यदि आप सीखना चाहते हैं। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो देखिए मार्केट ये वनडे के टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को ओपन किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी क्लियर विजिबिलिटीज़ हो रही कितना ज़्यादा डाउनफॉल मार्केट में आया। यहाँ से ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये जो लेवल था इसको ही मैंने आपको ब्रेक करने को कहा था। कौन कौन से लेवल्स दिए थे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ सारे लेवल्स को आप मैच जरूर करके देखिए। स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग दी तो 5 से 7 मिनट हमने वेट किया कि हो सकता था ये यहाँ से थोड़ा सा इस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाए, तो फिर यहाँ से साइडवेज भी हो सकता था या छोटी मोटी रिकवरी मार्केट में आने के चांस थे। वैसे श्योरिटी नहीं थी, लेकिन देखिए फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये दोनों होता है, क्योंकि ऑपरेटर ट्रेप करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद देखिए कितना बड़ा फॉल आया। अब ये फॉल रुकने की जो मेन रीज़न क्या था, मैंने अगेन इसके बाद में आपको स्टडी पोस्ट क्यों नहीं की। ये जो आपको 200 की EMA दिख रही है, ये EMA हो सकता था यहाँ इसको टच कर दे मार्केट अब नेक्स्ट डे, क्योंकि आज इसको टच नहीं किया है। तो इसको टच करने के बाद यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर इसे तोड़ नहीं पाया मार्केट तो या तो थोड़ी देर साइडवेज होगा, फिर जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा वो ह्यूज मूवमेंट आएगा, या तो अपसाइड में आओ या डाउन साइड में आओ। और अगर अपसाइड में मूवमेंट देना स्टार्ट किया मार्केट ने, क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर हुई थी गैप अप ओपनिंग और यहाँ से फिर थोड़ा सा मार्केट ने 2 बार 3 बार ऑलरेडी अच्छा हाई बनाया है। तो हो सकता है अगेन मार्केट इस लेवल को टच करने की कोशिश करे। ये 100% श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। मैं आज सिर्फ आज आपको इसलिए कह रही हूँ, अगर मार्केट इस 200 की EMA को तोड़ देता है फ्रेंड्स, तो फिर आपको काफ़ी बड़ा रैली देखने को मिलेगा नीचे की साइड में, डाउनवर्ड साइड में अगेन। और टारगेट्स आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे यहाँ पर। टारगेट्स एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो टारगेट्स क्या हो जाएंगे आपके, ईजिली आप 38,000 तक के टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं। तो अभी फर्स्ट एक ही दिन में हम इतना बड़ा टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऑलमोस्ट मान के चलिए 38,700 तक के टारगेट्स हमें मंडे को ही देखने को मिल जाए। अगर ये वाली EMA जो ब्रेक हो जाती थी, गैप डाउन ओपनिंग यहीं से हो गई और थोड़ी देर मार्केट ने इसे कोशिश करी ब्रेक करने को, यहाँ से अगर रिटेस्ट करके वापस आया तो जैसी कंडीशन आज हुई या प्रीवियस डे में हुई थी, सेम वही हाल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग इसको अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ओपन कर लेते हैं। देखिए एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो EMA थी 50, अगेन इसने मार्केट ने इसको रोका। यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर निकली 20 EMA के ऊपर, 50 के बाद अगेन वापस मार्केट, तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग भी हो गई। तो इस 50 EMA के अबाव होती है, यानी कि 40,450 के अबाव यदि गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ से थोड़ी देर मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाए, तब हम पॉसिबिलिटीज़ मान के चल सकते हैं कि जो मार्केट अगेन 42,300 के लेवल को टच कर सकती है। और अगेन फिर यहाँ से या तो फर्स्ट लेवल तो ये मान के चलिए आप 40,000 थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करती है तो फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले फर्स्ट टारगेट आपको रखना है 42,400। और इसको यदि मार्केट ने अगेन क्रॉस कर दिया, जैसे कि आज यहाँ तक आई है मार्केट और 2-3 बार टच किया है, गैप अप ओपनिंग में यदि 40,500 के अबाव ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट हमें लेकर चलना है 40,740 का। और यहाँ से शायद ही मार्केट वापस निकल गया, अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि अभी भी ज़्यादा मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको बुलिश होना है, क्योंकि पूरा जो ट्रेंड है अभी भी डाटा जो है डाटा के अकॉर्डिंग पूरा बेरिश ही है। बट बेरिश भी किस कंडीशन में है ये अभी हम ऑप्शन चेन के साथ एनालिसिस करेंगे। बाकी जो लेवल्स मैंने दिए हैं इन्हें आपको मार्क करके रखना है। अब देख लेते हैं निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हुई है। तो ये खोल लिया हमने वनडे के टाइम फ्रेम में आज निफ्टी की जो ऑप्शन निफ्टी का जो चार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा मैं इंट्राडे के पर्पज़ से आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम बताती हूँ, बस आज वनडे का इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो क्लियर विजिबल हो जाए
अब यहाँ पर भी देखिए ये जो 200 की ईएमए दोनों में ही, निफ्टी में तो बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन है, 200 की ईएमए को टच किया है मार्केट ने। तो यहाँ से अगर ये इसे क्रॉस नहीं कर पाई तो फिर इसमें थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स हमें अचीव नहीं करना है और होंगे भी नहीं अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाए, क्योंकि देखिए ये जो लेवल था, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था आपको कि 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। तो ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी, मिनिमम 500 से 600 पॉइंट। और वहीं तक मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की थी। उसके बाद अगेन मार्केट में सेलिंग आई, लेकिन मैंने आपको कोई स्टडी नहीं दी है। जहाँ पर हम शॉर्ट होते हैं मार्केट में, मैं सिर्फ वही स्टडी आपको प्रोवाइड करती हूँ, बाकी मार्केट सुप्रीम होती है। उसके बाद देखिए ये जो लेवल है, मार्केट ने यहाँ से भी काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। और यदि 200 की ईएमए अगर ब्रेक हो जाती है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, क्लियर कट विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट इसे नहीं कर पाया था। वैसे क्रॉस करना इजी नहीं होता है 200 की ईएमए को, लेकिन ये कंडीशन देखिए जब मार्केट ने 200 की ईएमए को क्रॉस किया, ये यहाँ पर कितनी बड़ी ह्यूज सेलिंग आई है, ये पॉइंट देख सकते हैं आप। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स, तो फिर आपको बहुत बड़ी अगेन रैली देखने को मिलेगी। 17,000 तक के लेवल आपको ईजिली देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आज जो लेवल्स हमने देखे हैं 17,600 तक हमने देखे हैं ईजिली, तो ये पॉइंट्स हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं दी ओपनिंग देता है मार्केट स्लाइटली गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग आप कंसीडर करके चलिए इसे। ये ओपनिंग हो जाएगी आपकी 17,500 के समथिंग। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि यदि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और जैसे ही 200 की ईएमए को टच किए, यदि 200 की ईएमए के नीचे ओपनिंग होती है और यहाँ से टकरा कर जैसे ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट करती है, तो उसी कैंडल के साथ हमें पी में एंट्री लेनी है। और इसमें 20 पॉइंट भी यदि आपको निफ्टी में मिल जाते हैं तो प्लीज़ ट्रेल यूर स्टॉप लॉस, चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा मूवमेंट क्यों ना आ जाए। और जैसे जैसे मूवमेंट आएगा आप अपना स्टॉप लॉस चेंज करते रहिए, तो आप अच्छे खासे पॉइंट्स को यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तब आप फर्स्ट टारगेट क्या मान के चलेंगे यहाँ पर? फर्स्ट टारगेट मान के चलिए 17,300। उसके बाद तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही है, क्योंकि निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट्स काफ़ी हो जाते हैं। यदि गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट इस लेवल के आसपास 17,600 और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट टारगेट आप क्या मान के चलेंगे? 17,740। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है और ये लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। तो अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, नहीं पॉसिबिलिटीज़ पूरी है बेरिश मार्केट ही होगा। अब देखते हैं हम कि ऑप्शन डाटा क्या बता रहा है। सो ये ओपन कर लिया हमने कि निफ्टी 50 के अंदर कि क्या क्या है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17,500 और 17,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटर्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आज का जो मार्केट था उसे देखने के बाद इतना शॉर्ट कोई हो नहीं सकता। इतनी हिम्मत करना मुश्किल है कि किस लेवल का, क्योंकि लेवल एक ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। और आई भी कितनी आई थी, इतने में लोगों ने रिस्क नहीं लिया है यहाँ पर, इसको बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया है कॉल को। सो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की पॉइंट है। जैसे कि अब ने बताया कि अगर इस लेवल से ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,700। पुट साइड देखते हैं, पुट साइड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो पुट साइड में भी देखिए आप कि जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 17,500 का, और बस यहाँ पर पुट राइटिंग्स है। उसके अलावा 17,600 के लेवल पे, पर बाकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। अगर 17,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये सारे के सारे पुट राइटर्स फिर पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे। और फिर यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17,300 तक के लेवल हमें ईजिली देखने को मिल सकती है। थोड़ा 400 ऐसा लेवल है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक शार्प फॉल दिखेगा, धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक जाने के पूरे पूरे चांसेस है। एक बार अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम। सेम बैंक निफ्टी में भी वैसी ही कंडीशन दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी ऐड नहीं हुई। मतलब आज एक ऐसी कंडीशंस थी, मैंने आपको अपडेट भी किया था कि बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव नहीं है। आज आईवी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों ही तरफ कोई ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा था। मूवमेंट आया ज़रूर है लास्ट में, लेकिन जब मैंने आपको मैसेज किया था उस टाइम पर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी। तो जो 40,200 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा 40,300 के लेवल पे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अच्छा शॉर्ट किया हुआ है। और पुट साइड देखते हैं
यदि यहाँ से 40,300 के अबाउ सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर ये सब पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे, ईजिली पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे। और उसके बाद आपको 40,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। पुट साइड देखते हैं कि क्या कंडीशंस अभी भी हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40,500 पे अच्छी ज़्यादा राइटिंग हुई है, उसके अलावा 40,300। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या मार्क करके रखना है ऊपर निकलने के लिए 40,500, और नीचे में आप मान के चलिए 40,300 से 200 के लेवल मार्क करके चलिए। थोड़ा बहुत यदि आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं तो स्कैल्पिंग करिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस को तो आपको ट्रेल करना है। एक छोटे पॉइंट्स ही लेकर चलिए, क्योंकि छोटा प्रॉफिट ही सफिशियंट है बड़े लॉस से। तो यहाँ से यदि इसको तोड़ता है मार्केट तो फिर 40,000 हमें ईजिली देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की थी कि जो भी मुझे नॉलेज है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर करूं, और मंडे मार्केट के प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूं। सो यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मार्केट सीखो के साथ में, और सीखते रहिए, देखते रहिए, और एक अच्छा प्रॉफिट अपने घर लेकर जाइए, अच्छे गेनर बनिए। सो इसके अलावा यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।